नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं खबर दमदार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है और इसमें कल होने वाली कार्य समिति की बैठक का एजेंडा तय किया जाएगा, साथ ही प्रस्ताव पास किया जाएगा। बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम राधा मोहन सिंह जो कि बीजेपी के केंद्रीय प्रभारी हैं यूपी के, और सुनील बंसल जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के, सुनील बंसल जो कि यहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, तमाम बैठक, बड़ी बैठक, एजेंडा तय हो रहा है कल की बैठक का। कार्य समिति का कल से जो शुरू होगी कार्य समिति की बैठक और उसमें तय होगा यूपी के इलेक्शन का एजेंडा। तो क्या इस वक्त चल रहा है अनामिका? अनामिका, तो इस वक्त मीटिंग में क्या चल रहा है? मुख्यालय पर भी अनामिका, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं पार्टी मुख्यालय पर ही मौजूद हूं और पार्टी मुख्यालय पर हलचल। जी बताइए बताइए। जी अजय, अब सवाल दोहराएं अपना। अपडेट। देखिए अजय, मैं पार्टी मुख्यालय पर मौजूद हूँ इस वक्त और पार्टी मुख्यालय पर हलचल बढ़ी हुई है क्योंकि तमाम प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, अंदर जा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार हो रहा है। हालांकि अलर्ट ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ सेकंड्स में पार्टी मुख्यालय पर पहुंच जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, चाहे हम संगठन मंत्री सुनील बंसल की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की बात करें, तमाम बड़े नेता अंदर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के आने से पहले भी जो कल की कार्य समिति की बैठक है उसको लेकर जो कार्य योजना है वो तैयार किया जा रहा है। कार्य योजना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है अजय क्योंकि कल जब कट टू कट प्रोग्राम होगा, यानी कि जब कल उद्घाटन समारोह होगा, जेपी नड्डा अपना संबोधन देंगे, इसके बाद राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पारित करवाए जाएंगे जिसमें जो कार्यकारिणी के लोग हैं वो अपने सजेशंस देंगे और शाम को समापन होगा। यानी कि उस वक्त ड्राफ्ट तैयार करने का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा आज जो कार्य योजना की बैठक चल रही है उसी में राजनीतिक प्रस्ताव को लेकर और आर्थिक प्रस्ताव को लेकर जो एजेंडा तैयार किया गया, जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उस पर अंतिम मुहर लगनी है। लिहाजा कल की कार्य समिति की बैठक से पहले आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो कल राजनीतिक प्रस्ताव पारित होने वाला है कम से कम प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में, उसमें जनसंख्या नियंत्रण और धर्मांतरण, इन दोनों मुद्दों को लेकर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि अगर ये दो मुद्दे शामिल किए जाते हैं बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव में, जो कल जिस पर कल बैठक होनी है, बातचीत होनी है, इन प्रस्तावों को पारित करवाना है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये दोनों बड़े मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी ज्यादा प्रभावी होने वाले हैं और यही वो मुद्दे हैं जिसको लेकर कि बीजेपी कम से कम अलग अलग प्रचार माध्यमों से आगे बढ़ती दिखाई देगी। तो वो कल राजनीतिक एजेंडा या अगर बात की जाए तो राजनीतिक प्रस्ताव, उस पर अंतिम मोहर लगाने के लिए आज बैठक चल रही है। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पार्टी मुख्यालय पर लगातार हलचल बढ़ी हुई है। आज सुबह भी बैठक चल रही थी, दोपहर में भी बैठक चल रही थी। हालांकि अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमें ये भी जानकारी मिलेगी अनामिका की बैठक में, आज की बैठक में क्या बातें निकल कर आ रही हैं, यानी कल का एजेंडा क्या उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर आज निकल कर आ रही है कि यूपी कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है, कई बड़े चेहरों को जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। प्रदेश कार्य समिति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। कल बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। उस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। योगी कैबिनेट का एक्सपेंशन एक हफ्ते के भीतर कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है। जो अब तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो इस वक्त जहां हैं वही रहेंगे, लेकिन कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं। और वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने काशी और पूर्वांचल के लोगों को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की आज सौगात दी। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जिनमें पीएम मोदी ने आज काशी को विकास के कई तोहफे दिए। 1583 करोड़ रुपए की करीब 78 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी ने आज एमसीएच विंग का उद्घाटन किया। अस्पताल में मदर चाइल्ड विंग है ये, इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए खास इलाज की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी ने इस विंग का उद्घाटन किया। यहां पर मौजूद डॉक्टर से काफी देर तक बात भी की। पीएम ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, जो खुद पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। यहां का जापान के सहयोग से इस कन्वेंशन सेंटर को अत्याधुनिक खूबियों से लैस बनाया गया है। पीएम मोदी ने कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के पहले
इसके परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। मगर सबसे खास बात जो सामने आई, अपने संबोधन के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज बनारस के लोगों की भी जमकर तारीफ की और सीएम योगी के काम को कई बार सराहा। इस दौरान विपक्ष को भी निशाने पर लिया। तो क्या ये है ऐलान जंग का? काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। तो एक तीर से दो निशाने प्राइम मिनिस्टर ने किए आज। एक तरफ योगी की तारीफ तो दूसरी तरफ विपक्ष पर वार। तो ये है योगी मोदी की ललकार। क्या विपक्ष है तैयार? आज महाबहस इसी पर है, रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। और इससे पहले जब पीएम मोदी की बात आप सुन रहे थे, सीएम योगी भी मंच पर आए थे। कोरोना काल में पीएम मोदी की लीडरशिप की तारीफ की, कहा पूरी दुनिया ने लोहा माना। सीएम ने यूपी की जनता की तरफ से आभार भी जताया और 2014 के बाद पीएम मोदी ने वाराणसी में जो विकास की गंगा बहाई है उसका भी जिक्र किया। जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। काशी में 10,300
करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10,284 करोड़ रुपए की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। काशी जिन बातों के लिए तरसता था, आज वो काशी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। तो यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत झोंकने के मूड में हैं। यूपी दौरे पर आए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता रहा है, वहीं नाकामी छिपाने के लिए जनसंख्या नीति लाई जा रही है, इससे महिलाओं पर बुरा असर पड़ेगा। ओवैसी ने खुद को लैला बताते हुए कहा कि उन्हें मजनू हमेशा याद करते हैं और ये तंज था सीएम योगी पर। वो आप जो आपके पास एक ताकत है पॉपुलेशन जी, उसको स्ट्रेंथ बनाइए ना, आप कमजोरी बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि आप 7 साल के अरसे में आपने नौकरियों का वादा किया था 15 लाख, वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार उसका मुकद्दर बन गया। महिलाओं को आप पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट स्कूल में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। लिटरेसी रेट अगर किसी का कम है तो मुसलमानों का है, और फीमेल में सबसे कम है तो मुस्लिम महिलाओं का है। ग्रेजुएशन में सबसे कम है तो मुसलमान है, पीजी में सबसे कम है तो मुसलमान है। क्या गवर्नेंस आपने किया? तो ये मुद्दे रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं, हमको ये बता दें कि रूरल उत्तर प्रदेश में जो शॉर्टफॉल है हेल्थ सब सेंटर्स का, क्या वो 40% नहीं है? रूरल उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक हेल्थ पीएचसीज हैं वो 49% का शॉर्टेज है ही नहीं है। आजादी के 75 साल बाद भी अगर मुसलमान पीछे हैं यूपी में, तो ओवैसी को पूछना चाहिए सवाल कि क्यों, किस कौन कौन जिम्मेदार, और क्या आबादी पसंद है ओवैसी को? आज ये भी पूछेंगे सवाल महाबहस में रात 8 बजे। फिलहाल लौटते हैं कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ।